अफगानिस्तान में तालिबान के कब्जे के चंद दिनों बाद ही बिहार की राजनीति में तालिबान की एंट्री हो गई है। आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह ने आरएसएस की तुलना तालिबान से कर दी है, तो बीजेपी उन्हें दिमागी तौर पर दिवालिया बता रही है। नाम नहीं है, एक संस्कृति है अफगानिस्तान में, और भारत में ये आरएसएस तालिबान ही है, ये और कुछ नहीं है। गाड़ी काटता है, मारता है इंसान को, सब्जी बेचने वाले को, चूड़ी बेचने वाले को, पंचर काटने वाले को, किसी तरह जीव को पालन करने वाले को मारता है। तो क्या उनके लिए खड़े नहीं होंगे? आरजेडी संस्थापक लालू यादव के सबसे पुराने सहयोगी और बिहार के आरजेडी अध्यक्ष जगदानंद सिंह के इस बयान ने सियासी तूफान खड़ा कर दिया है। पटना में आपदा प्रकोष्ठ की बैठक में कार्यकर्ताओं का जोश बढ़ाते बढ़ाते वरिष्ठ समाजवादी नेता खुद जोश में आ गए। बिना लाग लपेट के कह दिया कि तालिबान हो या आरएसएस, दोनों में कोई फर्क नहीं, क्योंकि दोनों एक ही सोच की उपज हैं। हालांकि जगदानंद सिंह के बयान पर सियासी बखेरा खड़ा हो गया, लेकिन वो अब भी अपनी बात पर अडिग हैं। लोग कहते हैं कि तालिबान ने यही काम करता है अपने देश में। तालिबान को हमने देखा नहीं, हम उसके चरित्र को नहीं जानते, लेकिन भारत की सरकार ने जो यहाँ पर मीडिया के माध्यम से, प्रचार के माध्यम से जो तालिबानी चरित्र लोगों का वर्णन करता है, तो वही चरित्र हम यहाँ पर एक संगठन में पाते हैं, जिस संगठन का नाम है आरएसएस। जगदानंद सिंह ने इस बात को भी दोहराया कि लालू यादव ने इसी सोच के खिलाफ संघर्ष किया था, जिसके कारण उन्हें बीजेपी ने जेल भेज दिया। उन्मादियों के खिलाफ खड़े रहना, इस मुल्क में उन्मादी लोग हैं। कभी ईंट की पूजा, कभी सोमनाथ से लेकर के रथ यात्रा, कभी लोगों को तो मस्जिद ढहाना, मस्जिद ढहाओगे तो फिर कहोगे कि फिर अभी काशी मथुरा बाकी है। सड़क पर मॉब लिंचिंग, किसी को मार देना। जगदानंद सिंह के बयान से बीजेपी एक्शन मोड में आ गई। बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी ने कहा कि जगदानंद सिंह मानसिक संतुलन खो चुके हैं। सुशील मोदी ने ट्वीट किया, आरजेडी के छोटे राजकुमार की इच्छा के मुताबिक काम करने और बड़े राजकुमार से लगातार अपमानित होने के दबाव में जगदानंद मानसिक संतुलन खो रहे हैं, इसलिए वे हिंसा में विश्वास करने वाले बर्बर तालिबानियों की तुलना राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से कर रहे हैं। जगदानंद सिंह के बयान ने बीजेपी को तिलमिला दिया, तो वहीं लालू यादव की तारीफ से झल्लाई जेडीयू भी बीजेपी के साथ खड़ी हो गई। दोनों जगदानंद सिंह को खरी खोटी सुनाने लगे, आरजेडी की लानत मलानत करने लगे। जो संगठन जो है देश नहीं दुनिया की सबसे बड़ी संगठन है, सामाजिक संगठन, और उसके बारे में असंसदीय भाषा इस्तेमाल करना कहीं ना कहीं मानसिकता को चोट पहुंचता है। उन्होंने जिस संदर्भ की चर्चा की है वो उनकी भाषाई जो प्रतिक्रिया है, लेकिन हम अनुरोध करेंगे, भाषाई व्यंग और भाषाई अपसंस्कृति दोनों में बुनियादी अंतर होता है। चूँकि राष्ट्रीय जनता दल का मूल चरित्र रहा है लंपट भाषाई संस्कृति, तो स्वाभाविक है ऐसे ही शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। वरिष्ठ समाजवादी नेता जगदानंद सिंह की छवि एक सुलझे हुए नेता की रही है। विवादित बयान देना उनकी आदत कभी नहीं रही, लेकिन लालू यादव के जेल से आने के बाद उनका जोश आए है और बिना लाग लपेट विरोधियों पर हमला बोल रहे हैं। जो भी सोचते हैं बेहिचक बोल रहे हैं। उम्मीद है कि फिलहाल उनकी आक्रामकता किसी रणनीति का भी हिस्सा हो। राजनीति में मुद्दे समय और परिस्थिति के साथ आते नहीं हैं, बल्कि नेताओं के द्वारा उन्हें लाया जाता है। आज तालिबान की चर्चा हर तरफ हो रही है। शायद इसी वजह से सुर्खियों में रहने के लिए आरजेडी के नेता ने तालिबान की तुलना आरएसएस से कर दी। कैमरामैन ऋषि के साथ सौरभ कुमार, पटना, न्यूज़ 24।